विकास के नाम पर भी लोगों को भ्रमित किया जाता है कि जीवन प्रणाली अच्छी बना दो, अपना घर बहुत ऊंचा ऊंचा आसमान तक चढ़ा दो। और तो और जो कंपनीकरण और पूंजीवाद सभी क्षेत्रों में घुसा है, शिक्षा महंगी क्यों हो रही है, तो हमको चाहिए मानव जात को बचाने का संकल्प और इसके लिए अस्तित्व की लड़ाइयाँ, सत्याग्रही, अहिंसक, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आज देश में अस्तित्व बचाने के लिए प्रकृति निर्भर समुदायों को खास करके लड़ना पड़ रहा है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता है तो रोज 30 कम से कम आत्महत्याएं हो रही है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, लाखों का पलायन हो रहा है। अस्तित्व के सवाल है। संविधान ने जो हर नागरिक को बुनियादी अधिकार दिया है, वो भोजन अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार हो, आवास का अधिकार हो, वो ही। लेकिन एक अस्मिता उछाली जाती है। विकास के नाम पर भी लोगों को भ्रमित किया जाता है कि जीवन प्रणाली अच्छी बना दो, अपना घर बहुत ऊंचा ऊंचा आसमान तक चढ़ा दो। और तो और जो कंपनीकरण और पूंजीवाद सभी क्षेत्रों में घुसा है, शिक्षा महंगी क्यों हो रही है, स्वास्थ्य का अधिकार क्यों छीना जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। किसान के उपज के आधार पर पूंजीपति कमाते हैं, तो अस्मिता किस प्रकार की बढ़ाई जाती है कि आपका विकास यही करेंगे जो पूंजी केवल एक प्रकार की लगाते हैं, जबकि प्राकृतिक और मानवीय पूंजी के सिवाय कोई उत्पादन नहीं हो सकता, कोई सेवा नहीं हो सकती, जीवन बच ही नहीं सकता है। आज ऐसे वायरसेस आ गए हैं, तो इस प्रकार से जात और धर्म की भी अस्मिता बहुत बढ़ाई जा रही है, जबकि हम सब एक है। अस्पताल में जाते हैं तो खून क्या जाति और धर्म के आधार पर दिया जाता है। तो हमको चाहिए मानव जात को बचाने का संकल्प और इसके लिए अस्तित्व की लड़ाइयाँ, सत्याग्रही, अहिंसक, ये बहुत जरूरी है। ये सब जिसकी जिम्मेदारी जिसके है, ये सब सुरक्षा की सरकार की मेजर स्टेक होल्डर वो है, वो सब खत्म कर रहे हैं, वो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। तो कैसे होगा ये? कैसे होगा? अगर स्वशासन को लोग समझेंगे, जो संविधान ने भी दिया हुआ अधिकार है, ग्राम सभा लोकसभा से ऊंची माननी चाहिए, अलग अलग कानूनों का आधार लेना चाहिए और जनशक्ति ही तय करती है, केवल मतदान के द्वारा नहीं, योगदान के द्वारा और अपनी राय देकर। तो हम जो जन आंदोलनों के साथी हैं, वो अहिंसक सत्याग्रही मार्ग पर चलकर शासनकर्ताओं को भी कौन सा निर्णय विकास का पक्ष में लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, और ये विभत्स गैर बराबरी देश में फैली है, जो समता और न्याय जैसे मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों के चौखट को कुचल रहे हैं, उसके बारे में जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। उड़ीसा में होगा, आप आए हैं यहाँ पे, सब उड़ीसा में बहुत संगठन के लोग भी यहाँ पे आए हैं, एक्स मिनिस्टर्स आए हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देख रही हूँ, मैं केवल जनता के राजनीति को देखती हूँ, जिसमें राजनीति का अर्थ है जनता और सत्ता के बीच का संबंध ठीक करना। और इसके लिए उड़ीसा में बहुत सारे साथी हैं। पर जैसे 5 जून पर्यावरण दिवस को 25 एक कार्यकर्ताओं को रायगढ़ जिले में जाने के खिलाफ एक नोटिफिकेशन के द्वारा 2 महीने रोका गया है, ये बिल्कुल ही अजनतांत्रिक है, ये अन्याय है। पर ये क्यों होता है, हमको भी समझना चाहिए। सरकार डरती है, कहीं ना कहीं आदिवासी जो मूल निवासी है, जो अपना हक लेकर ही लड़ रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, उनके बीच में बाहर के कार्यकर्ता पहुंच जाए। बाहर के मतलब देश के बाहर के नहीं, लेकिन वो कानून बता सकते हैं, वो एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। सरकार ये नहीं चाहती, पर हमारा विश्वास है कि जो मूल निवासी होते हैं, उनका ही संकल्प आखिर कामयाब होता है।